Hello students, today we all discuss the executive. This is the topic and this is the civics topic, chapter number 3, the executive. In last class we all discussed about the executive. In executive we all discussed about the president. In that class we all see that what are the eligibilities for a president and how can we conduct the election and tenure of the office and the salary and allowances. Now we will cover the powers of president. So in this class we will see that which type powers enjoy the president. तो president के पास किस टाइप की powers होती हैं we all see in this class. Okay, the president is the head of the Indian Republic. You all know very well that the president is the head of the Indian Republic. भारत के वो प्रथम नागरिक भी होते हैं. You all know. The post of president of India is normal. That is a real power or enjoyed by the prime minister. अब क्या है? President of India is nominal. मतलब क्या है कि वो एक तरह से कह सकते हैं नाम मात्र के ही है वो, लेकिन जो पूरी पावर है वो पावर सबसे ज्यादा किसको दी गई है? प्राइम मिनिस्टर. ओके, सो वी ऑल सी सम पावर्स. फर्स्ट इज द लेजिस्लेटिव पावर्स. लेजिस्लेटिव पावर में देखें तो प्रेसिडेंट के पास किस टाइप की पावर है, तो उसमें द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोगेटिव द पार्लियामेंट ट्वाइस इन अ ईयर. अब क्या है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दो बार क्या करते हैं साल भर में, कॉल करते हैं पार्लियामेंट को और साथ में उसकी जो है सामूहिक बैठक भी करते हैं. नेक्स्ट इज ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके उस पे किस पे एडवाइस पे वो क्या करते हैं, फ्रेश इलेक्शन को अनाउंस कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट हिज अप्रूवल. बिना उनके अप्रूवल के कोई भी बिल जो है लॉ नहीं बन सकता है. ये लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था. नेक्स्ट ही हैज द पावर्स टू इश्यू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. तो वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता है उस टाइम. ओके, सो दीज वर द लेजिस्लेटिव पावर्स. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स. एग्जीक्यूटिव पावर्स में अगर हम लोग देखें, सो बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट he makes all the important official appointments as the prime minister, the council of ministers, judges of supreme court and high court and governors of the state. तो एग्जीक्यूटिव पावर में देखें तो जो भी इलेक्शन में मेजॉरिटी पार्टी में जीत के आती है उस पार्टी का जो लीडर होता है उसे वो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं. साथ ही साथ वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं. साथ में क्या है, जो गवर्नर्स हैं स्टेट्स के, उनकी भी वो क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं. नेक्स्ट इज ही एडमिनिस्टर्स ऑल द यूनियन टेरिटरीज. अब सभी यूनियन टेरिटरीज के वो क्या होते हैं, एडमिनिस्टर होते हैं. साथ ही साथ ही इज इंटाइटल्ड टू साइन ऑल टेरिटरीज. और तो वो क्या करते हैं, ट्रीटीज, किसी भी टाइप की कोई ट्रीटी होती है, संधि होती है, तो उसमें भी वो क्या करते हैं, साइन करते हैं, तब वो ट्रीटी मान्य होती है, संधि मान्य होती है. सेकंड, नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर. अब जुडिशियल पावर को अगर हम देखें कि किस टाइप की पावर्स जुडिशियल दी गई है प्रेसिडेंट को, सो ही अलोन हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, टू रिमिट और सस्पेंड अ सेंटेंस ऑफ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस. अब उनके पास एक अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं, किसी को भी कोई भी अगर दोषी है और उसे फांसी की सजा दी गई है या अदर कोई मृत्यु दी गई है,
तो उससे क्या कर सकते हैं, वो माफ कर सकते हैं, माफ करने का अधिकार उनके पास है, सजा को कम करने का भी अधिकार उनके पास है। He can also pardon a death sentence on appeal and commute it to life imprisonment। कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, मतलब उन्हें सजा में मौत दे दी गई है कि उन्हें फांसी पे चढ़ा देना है या कुछ भी करना है, उन्हें मार देना है, तो उसके लिए क्या है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, आजीवन कारावास। Okay, next is he is not answerable to any court of law for these actions। और वो किसी भी कोर्ट के सामने, मतलब कोई भी अगर इन्होंने ये बातें कह दी हैं तो कोई भी कोर्ट उन्हें वो नहीं कर सकता है कि दोबारा उन्हें समझने के लिए, दोबारा उस पर जो है अपना विचार करने के लिए वो किसी भी टाइप का कोई भी वो किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर की अगर हम लोग बात करें, सो ऑल मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की, और फिर उसके बाद लोकसभा में क्या होता है, कोई भी मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन आफ्टर ही हैज द पावर टू सैंक्शन मनी फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड्स। तो वो क्या कर सकते हैं, किसी भी फंड से उनके पास पावर है कि वो पैसों को क्या कर सकते हैं, मनी को सैंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर इज द प्रेसिडेंशियल प्रेजेंटेशन ऑफ द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री। तो अगर हम लोग बात करें हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर की, अगर हम लोग बात करें जो सबसे अधिक पावर है फाइनेंशियल के रूप में, दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री। तो वो जो एनुअल बजट प्रेजेंट होता है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट इज इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी की अगर बात करें तो वो कैसी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इम्पोज एन इमरजेंसी इन द कंट्री इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए, पैसों की कमी हो जाए देश में, देश चलाने के लिए खतरा हो जाए, ना चल पाए, तो उसके लिए फिर क्या है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं फॉर द इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। नेक्स्ट इज ही कैन डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द होल और अ पार्ट ऑफ द कंट्री। तो वो किसी भी एक स्टेट में या पूरे कंट्री में इमरजेंसी लगा सकते हैं इन केस ऑफ फॉरेन एग्रेशन। अगर कोई भी फॉरेन विदेशी जो है आक्रमण होता है या और भी कुछ चीजें होती हैं, या फिर एन आर्म्ड रिबेलियन विच कैन थ्रेटन द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अगर मान लीजिए कोई भी आर्म फोर्स है और वो अगर बगावत करती है तो उसके खिलाफ भी वो क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। ही हैव अ पावर in case of failure of constitutional monarchy, that's wrong. In case of failure of constitutional machinery or in a deadlock situation because of political uncertainties। अब अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास वो नहीं है, पॉलिटिकल रीजन में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो बन सके, प्राइम मिनिस्टर बन सके या कुछ और मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सके, तो उसके लिए फिर क्या है, इनके पास पावर दी गई है, ये क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं अगर किसी भी टाइप की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वर्क नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट इज मार्शल पावर। एक और है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, मार्शल पावर। मार्शल पावर में क्या है, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। तो भारत की जो डिफेंस फोर्सेज है उसकी वो क्या है, हेड है। तो प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करें तो प्रेसिडेंट की पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स हम लोगों ने देखा, एग्जीक्यूटिव पावर्स देखा, जुडिशियल पावर देखा, फाइनेंशियल पावर देखा और इमरजेंसी पावर देखा। साथ में मार्शल पावर की तीनों जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है उसके वो क्या है, हेड। नेक्स्ट इज द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के पास भी सेम पावर है जो प्रेसिडेंट के पास होती है, उनका भी टेन्योर वैसे ही होता है जैसे प्रेसिडेंट का होता है। साथ में अगर बात करें तो जैसे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या कह लें कि क्या एलिजिबिलिटी है इस पोस्ट के लिए, वो इट्स द सेम लाइक प्रेसिडेंट। और
प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में, अगर प्रेजेंट नहीं है प्रेसिडेंट, तो उनकी अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, एज लाइक प्रेसिडेंट। तो एज लाइक वो प्रेसिडेंट क्या काम करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड इफ इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाइज, अगर मान लीजिए कि वो हो जाते हैं, प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट। तो उस समय भी क्या होंगे, वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे, प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। ओके, सो इन एग्जीक्यूटिव इफ वी आर सी, वी आर कवर वन टॉपिक दैट वाज द अबाउट प्रेसिडेंट। In next class when we all meet, we are discuss about the second, that is the prime minister and the council of ministers. So in next video when we all meet, we are discuss about the prime minister and the council of ministers. Okay, thank you so much students. And again I am recalling you that very soon we are going to conduct your exams, so please prepare your syllabus, and also try to write all answers on your notebook. You must fill your book also, and question answers you must write in your book. Okay, thank you so much.